तीसरा नंबर का वीडियो जो रिडॉक्स रिएक्शंस का था, उसमें मैकेनिकल फॉल्ट के कारण जो अंतिम टॉपिक था सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शंस और डिस्प्रपोर्शनेशंस, यह अधूरा रह गया। उसको हम लोग इस टॉपिक के बाद डिस्कस करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स या ऑक्सीडेंट्स वैसे केमिकल स्पीसीज जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता हो और खुद रिड्यूस्ड हो जाता हो रिडॉक्स रिएक्शंस में। कैसे पहचानेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज होगा। दे हैव डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इलेक्ट्रॉन के टर्म में कहें तो दे गेन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट वैसे केमिकल स्पीसीज को कहेंगे जो खुद ऑक्सीडाइज हो, जो दूसरे को रिड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज हो रिडॉक्स रिएक्शन में। उसके ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज होगा, अर्थात वो इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करेगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर द केमिकल स्पीसीज which oxidize others and themselves get reduced in redox reactions. They have decrease in oxidation number, that is they gain electron or electrons during redox reactions. Reducing agents or reductants are the chemical species which reduce others and themselves get oxidized in redox reactions. They have increase in oxidation number. They lose electron or electrons during redox reactions. अब प्रश्न उठता है कि किसी रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, इसको याद नहीं करना है। कुछ कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कुछ कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट का नाम या उसका कंसेप्ट याद रखना उचित है, लेकिन दिए गए रिडॉक्स रिएक्शन के लिए कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको याद नहीं करना है, बल्कि दिए गए रिडॉक्स रिएक्शन में निकालना है। आइए हम लोग देखते हैं। जैसे इस रिएक्शन में पोटेशियम परमैंगनेट पोटेशियम क्लोराइड से H2SO4 अर्थात एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करके MnSO4 K2SO4 H2 और Cl2 बनाता है। ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग निकालें। Mn+7 से यहां +2 हो रहा है, +7 से +2 डिक्रीज हो रहा है, अर्थात इसका रिडक्शन। यहां क्लोरीन का 0, -1 से बढ़ के 0, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब इस डिफिनीशन को अप्लाई करें। जिसका रिडक्शन हो रहा है खुद का रिडक्शन, themselves get reduced, रिडक्शन हो रहा है KMnO4 का, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4। ऑक्सीडेशन हो रहा है KCl का, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरे को रिड्यूस कर रहा है। इसी तरह से इस एग्जांपल में देखें, +6 ये 0, ये -2, ये +2, +6 से -2 डिक्रीज हो रहा है, रिडक्शन। 0 से +2 इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन। जिसका रिडक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन वो रिड्यूसिंग एजेंट। इसी तरह से इसमें देखें हम लोग HNO3 और HI का रिएक्शन, +5 से +2 रिडक्शन, -1 से 0 इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन। जिसका रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ
वो रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसको हम लोग इस तरह समझें कि जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, बस स्टैंड में आते हैं। प्राइवेट बस स्टैंड में एजेंट होता है। एजेंट क्या करता है? आपको बस में बैठाता है, उसके बदले वो बस के ओनर से इनडायरेक्टली और कंडक्टर से डायरेक्टली कमीशन लेता है। आपका क्या हुआ? आपको सफर करवाया, आपका क्या हुआ? आपका खर्च हुआ। उसका क्या हुआ? वो सफर नहीं करेगा, वो फिर अगले बस के इंतजार में। तो कहने का मतलब, एजेंट का मतलब होता है जो वो करता है उसका उल्टा दूसरे से करवाता है, दूसरे को सफर करवाता है, खुद खड़ा रहता है, दूसरे का पैसा खर्च करवाता है, खुद उससे कमाता है। उसी तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नाम है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा। रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा। अब हम लोग आए कुछ कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विथ सम एग्जांपल्स या डिफाइन रिड्यूसिंग एजेंट विथ सम एग्जांपल्स। हमने अभी कहा कि किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट को पहचानना उसके डेफिनेशन के कंसेप्ट पर आधारित है, और इसको किसी भी दिए गए रिडॉक्स रिएक्शन के रिस्पेक्ट में याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तब जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है ये आप समझ चुके हैं। इसलिए जो अक्सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता हो, ऑक्सी एसिड्स का मतलब वैसे एसिड्स, अब एसिड तो HCl भी हो, HI भी है, HBr है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो ये ऑक्सी एसिड नहीं हुआ। और ऑक्सी एसिड का मतलब केवल ऑक्सीजन होना नहीं, जिसमें ऑक्सीजन एटम देने की क्षमता हो। आर दी एसिड्स व्हिच कैन गिव ऑक्सीजन एटम्स टू अदर्स, जो दूसरे को ऑक्सीजन एटम दे सकता हो। जैसे कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड H2SO4, पर क्लोरिक एसिड, पर आयोडिक एसिड, पर मैंगनीक एसिड, ऑक्सी कंपाउंड्स। ऑक्सी कंपाउंड्स मतलब वैसे कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है which can give ऑक्सीजन एटम टू अदर्स, तो दूसरे को ऑक्सीजन एटम देगा, तो खुद ऑक्सीजन एटम लूज करेगा, मतलब रिड्यूस होगा। जैसे KMnO4, K2Cr2O7, Na2Cr2O7। अभी आप टीवी में जब भी देखते हैं तो इसका नाम जरूर आता है, सैनिटाइज कर रहा है सोडियम हाइपोक्लोराइड से। NaOCl ये ऑक्सीजन दे सकता है। जैसे H2O2, जैसे ओजोन और नॉन मेटल्स। बाय एंड लार्ज नॉन मेटल्स को हम लोग डिफाइन करते हैं कि नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स having tendency to gain electron or electrons, hence अब जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो रिड्यूस होगा,
they act as oxidizing agents. अब हम लोग देखें some common reducing agents. ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, हाइड्रा एसिड्स। एसिड्स वो है जो H+ आयन दे। अब यहां हाइड्रा एसिड्स का मतलब जो वक्त पर H एटम भी दे सके, आर दी एसिड्स which can give hydrogen atoms to others, जैसे HI, HBr, फॉर्मिक एसिड। यहां था ऑक्सी कंपाउंड्स, तो हाइड्रा कंपाउंड्स या कह सकते हैं कि वैसे कंपाउंड्स which can give the compounds which can give, जो कि दे सकता हो हाइड्रोजन एटम्स टू अदर्स, दूसरे को हाइड्रोजन एटम दे सकता हो, जैसे अमोनिया, जैसे फॉस्फीन, जैसे हाइड्रोजन, जैसे अल्डिहाइड्स। अल्डिहाइड का यह H जो है वो उसके रिड्यूसिंग कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और मेटल्स, तो जैसा हम लोग नॉन मेटल्स के लिए पढ़े, ठीक उसी को हम लोग देखें। नॉन मेटल्स की जगह मेटल्स कर दें। Metals are electropositive elements having tendency to lose electron or electrons, hence they act as reducing agents. Metals का नेचुरल टेंडेंसी केटायन बनाने का होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने का होता है, इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने का होता है, इसलिए वह खुद ऑक्सीडाइज होता है, दूसरे को रिड्यूस करता है। अब हम लोग देखेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। इक्विवेलेंट मास बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में भी आप पढ़े हैं। आप वहां भी देखे थे कि इक्विवेलेंट मास वर्किंग कैपेसिटी पर निर्भर करता है। तो यहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का वर्किंग कैपेसिटी क्या है? इलेक्ट्रॉनों का लॉस और गेन। इसके आधार पर हम निकालेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट equivalent mass of oxidizing agent and equivalent mass of reducing agent. पहले equivalent mass of an oxidizing agent, molecular mass of oxidizing agent divided by ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे खुद रिड्यूस होगा। टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर
पर मॉलिक्यूल, या अगर इलेक्ट्रॉन के टर्म में कहें तो मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन पर मॉलिक्यूल। इसी तरह से हम लोग इक्विवेलेंट मास ऑफ ए रिड्यूसिंग एजेंट, मोलिकुलर मास ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट डिवाइडेड बाय टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलिक्यूल, या इलेक्ट्रॉन के टर्म में कहें मोलिकुलर मास ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहां गेन है यहां लॉस्ट पर मॉलिक्यूल। यहां हम लोग फॉर्मूला लिखे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए अलग अलग। अब हम लोग अगर एक साथ ही याद रखना चाहें इक्विवेलेंट मास ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ए रिड्यूसिंग एजेंट, यहां देख रहे हैं डिक्रीज है, यहां देख रहे हैं इंक्रीज है, और डिक्रीज और इंक्रीज को एक शब्द में हम लोग कर सकते हैं चेंज, परिवर्तन। तो मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट डिवाइडेड बाय टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। अब इलेक्ट्रॉन के टर्म में देखें तो यहां गेन है, यहां लॉस्ट है। इसको ऐसे लिख सकते हैं मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट डिवाइडेड बाय टोटल, यहां गेन है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस्ट पर मॉलिक्यूल। अब क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 13 तक आपके न्यूमेरिकल बुक में सब इन्हीं फार्मूला पर, जैसे ये दोनों फार्मूला का ही सम्मिलित रूप ये होगा, तो समझिए कि इसी फार्मूला पर क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के 13 तक। क्वेश्चन नंबर 8 आपके वेबसाइट पर जो नोट्स है उसमें सॉल्व करके दिया हुआ है, इसलिए हम क्वेश्चन बदल देते हैं आपके लिए। जैसे एक न्यूमेरिकल है कि क्वेश्चन है कि कॉपर का HNO3 से यहां आयनिक फॉर्म में दिया हुआ इक्वेशन NO प्लस Cu प्लस प्लस, इक्विवेलेंट मास ऑफ, और ये NO3 माइनस का सोर्स क्या है, सवाल में दिया हुआ है HNO3, मास ऑफ HNO3 बराबर 1। यहां देख रहे हैं +5, यहां देख रहे हैं +2, तो चेंज हुआ कितना का, 3 का, 3 का चेंज हुआ। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, नाइट्रोजन आटम एक ही बार है
तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम ऑफ नाइट्रोजन 3। अब नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम जिसका निकालना है उस फॉर्मूला में देखेंगे। नाइट्रोजन एटम NHNO3 मॉलिक्यूल 1, इसलिए टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल, एक नाइट्रोजन के लिए 3 और नाइट्रोजन है एक बार तो टोटल 3। मोलिकुलर मास ऑफ HNO3 इस रिएक्शन तो 1 + 14 + 16 गुना 3 63। इक्विवेलेंट मास ऑफ HNO3 इस दिए गए रिडॉक्स रिएक्शन में 63/3 21। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 13 में है कि इक्विवेलेंट मास HNO3 का एज एसिड निकालना है। तो जब एसिड निकालना है तो वहां पर हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज देखेंगे, H+ आयन का देखेंगे संख्या, मॉलिक्यूलर मास बाय नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल H+ आयन, इसलिए यहाँ इक्विवेलेंट मास 63 हो जाएगा। इक्विवेलेंट मास कर्म पर आधारित है, काम करने की क्षमता पर आधारित है, किसी दिए गए कंडीशन में वह कितना काम करता है इस पर निर्भर करता है। इसलिए इक्विवेलेंट मास एक ही कंपाउंड का, जैसे आप देख भी सकते हैं जो आपका वेबसाइट पर नोट्स है उसमें SO2 का 2 अलग अलग रिएक्शन में इक्विवेलेंट मास अलग अलग आया है। अब हम लोग उस टॉपिक पर आए जो टॉपिक कल मैकेनिकल फॉल्ट के कारण अधूरा रह गया था, और वो टॉपिक था हमारा सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शंस। सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शंस और डिस्प्रपोर्शनेशंस। सेल्फ रिडॉक्स, सेल्फ मतलब खुद का ही ऑक्सीडेशन, खुद का ही रिडक्शन। सुनने में थोड़ा आश्चर्यजनक लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली आपको कल भी हम बताए थे कि अगर आपके चेहरे पर मच्छर बैठा हुआ है और आप मच्छर को मारने के लिए गुस्से में जोर का चाटा मारते हैं, मच्छर उड़ जाता है। रिजल्टेंटली क्या हुआ? अगर मच्छर मर भी जाता तो आपको चोट लगता, लेकिन मन में असंतोष होता कि चलो जो काट रहा था उसको मार तो दिया। लेकिन अगर मच्छर एस्केप कर गया तो फाइनली क्या हुआ? आपका चाटा आप ही के चेहरे पर, आपके ही गाल पर। पीटने वाला कौन? खुद। पिटाने वाला कौन? खुद। स्टूडेंट लाइफ में जब हम लोग सीरियसली पढ़ते नहीं हैं, उसका खामियाजा बाद के जीवन में किसको उठाना पड़ता है? खुद को। तो स्टूडेंट लाइफ में ठगने वाला कौन? छात्र खुद। ठगाने वाला फाइनली कौन? खुद। इसलिए ये हुआ सेल्फ, अपने ही ठगने वाला, अपने ही ठगाने वाला। तो यहां पर भी वही बात, इफ द सेम केमिकल स्पीसीज द रिडॉक्स रिएक्शंस in which same chemical species get oxidized as well as reduced are called self-redox reactions।
इसको हम लोग अब कह सकते हैं कि द रिडॉक्स रिएक्शंस in which same chemical species act as reducing agent as well as oxidizing agent are called self-redox reactions. सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शंस। अब इसको हम लोग कुछ एग्जांपल्स से देखें, जो आपकी किताब है न्यूमेरिकल की, उसी से पहले सॉल्व करें। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 4 का एफ बनाए होंगे, 6NaOH NaIO3 प्लस NaI प्लस H2O। आयोडीन यहां 0, होमोमोलेकुलर फॉर्म, यहां +5, यहां -1, तो 0 से +5 ऑक्सीडेशन और 0 से -1 रिडक्शन। अब यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट आयोडीन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्योंकि रिडक्शन भी उसी का हो रहा है आयोडीन। जैसे 5 का ए आप बनाए होंगे, Cl2 + 2OH माइनस Cl माइनस प्लस ClO माइनस प्लस H2O, यहाँ +1, यहाँ -1, यहाँ 0, 0 से -1 रिडक्शन, 0 से +1 ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन 0 से -1 रिडक्शन, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्लोरीन, रिड्यूसिंग एजेंट क्लोरीन। जैसे Br2 प्लस CO3 माइनस माइनस प्लस H2O, Br माइनस प्लस BrO3 माइनस प्लस HCO3 माइनस, यहाँ 0, यहाँ -1, यहाँ +5, 0 से -1 रिडक्शन, 0 से +5 ऑक्सीडेशन, 0 से -1 रिडक्शन, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ब्रोमीन, रिड्यूसिंग एजेंट 0 से +5 ऑक्सीडेशन हुआ, इसलिए ब्रोमीन। तो खुद ही इलेक्ट्रॉन वही केमिकल स्पीसीज यहाँ क्या हो रहा है कि एक एटम इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, दूसरा क्लोरीन एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, दोनों काम खुद कर रहा है, इसलिए इसको कहेंगे सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शन। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 पहला स्टॉपेज था, उसको आप पूरा कर चुके होंगे, नहीं किए हैं तो आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट ही समझिए है कि उसको पूरा कर ले। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 उसके बाद पूरा करना था, सीरियसली उसको पूरा कर ले। क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के 13 तक पूरा कर ले, इक्विवेलेंट मास निकालने पर। अब इसके बाद आपके पास सबसे सिग्निफिकेंट पार्ट है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस, जिसका दूसरे चैप्टर्स में ऑप्टिमम एप्लीकेशंस होगा। इसलिए अगले क्लास से पहले आप इस तीनों पोर्शंस को पूरा कर लें। एक बात और आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि अभी का समय काफी कठिन समय है। छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को क्या करना चाहिए, इस पर मैं अपने वर्ग से अतिरिक्त एक संदेश 1-2 दिनों में आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। लेकिन यह ध्यान देने का फैक्ट है कि अगर हम ऑप्शनल सब्जेक्ट में जाते हैं
ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होता है बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस। जब हम पीडीएफ फाइल या वीडियो यूट्यूब पर वीडियो भेजेंगे, तो अगर रोल नंबर से हम देखते रहेंगे कि यह रोल नंबर बायोलॉजी का है या नहीं है, तो उसको बाइफरकेट करके भेजने में इतना ज्यादा समय लगेगा कि प्रैक्टिकली काम हमेशा अधूरा रहेगा। इसलिए जो भी फाइल्स या वीडियोस अपलोड होता है वो रैंडमली सबों को सेंड करने का प्रयास किया जाता है। अगर वो आपका विषय नहीं है तो इससे आपको घाटा क्या है? या तो आप उसको इग्नोर करें, या अगर आपको मालूम है कि ये मेरा बायोलॉजी नहीं है लेकिन बायोलॉजी मेरे एक जान पहचान का है, उसका नंबर आपको मालूम है, उसका व्हाट्सएप नंबर आपको मालूम है, आप उसको सेंड कर दीजिए। हो सकता है उस तक नहीं पहुंचा हो। एक बात और मैं कहूंगा कि आप लोगों ने जो पहले व्हाट्सएप नंबर दिया था और अभी जो वही रोल नंबर के लोग भेज रहे हैं, दोनों में काफी का डिफरेंस है। और जो हमारे पास रिकॉर्ड है उससे हम करते हैं तो उस पर व्हाट्सएप अवेलेबल नहीं है। इसलिए सिंसियरली जिसके पास भी व्हाट्सएप से मैसेज नहीं जा रहा है वो कल बताए गए नंबर पर मैसेज करें, अपना नाम और रोल नंबर लिखें। अभी आपको लगता होगा कि YouTube पर जो फिजिक्स का या दूसरे सब्जेक्ट्स का नोट्स है या दूसरे टीचर्स जो बना रहे हैं वो आपको अदर लिंक से, अदर सोर्सेज से मिल रहा है। लेकिन जब चैप्टर एंड होगा और हम एग्जामिनेशन लेंगे व्हाट्सएप के थ्रू, तो एग्जाम उसी का वो तो हम लेंगे, वो तो कॉलेज के मोबाइल से होगा। एक ही दिन में सारे लोगों का नहीं होगा। मान लीजिए हमने सेलेक्ट किया 50 लोगों का व्हाट्सएप पर आज एग्जामिनेशन लेंगे, उसको हम 40 ऑब्जेक्टिव भेजे, समय देंगे और उससे रिप्लाई मांगेंगे। तो वो तो तभी संभव है जब आपका डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर कॉलेज के व्हाट्सएप नंबर से कनेक्टेड हो। इसलिए जिस किसी का भी कॉलेज से डायरेक्ट मैसेज नहीं जा रहा है व्हाट्सएप का, वो अपने व्हाट्सएप नंबर से कॉलेज के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर, प्रिंसिपल के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, नाम और रोल नंबर। आज तक जितने ऐसे आए थे मैसेज, उन सबों का निराकरण कर दिया गया है। इसलिए आप भी जल्द अधिक शीघ्रता से इसको पूरा करें। धन्यवाद।